जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि महान संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे मन, तू जरा धीरज रख, तू संयम और धैर्य रख। कोई भी काम धीरे धीरे होता है, तुझे अधीर होने की जरूरत नहीं है। आप अपना धैर्य मत खोइए, आप अपना संयम मत खोइए, क्योंकि कोई भी क्रिया को पूर्ण होने में समय तो लगता है। जैसे एक माली चाहे कितना भी पानी एक पेड़ को दे दे, अर्थात वो 100 घड़े पानी पेड़ को दे दे या आवश्यकता अनुसार उसे पानी देता रहे, पर पेड़ फल जब ही देगा जब ऋतु आएगी, अर्थात मौसम आएगा, या एक उसकी पूर्ण क्रिया हो जाएगी या क्रिया पूर्ण हो जाएगी। एक समय आएगा जब वो फल देगा। इसलिए आपको धीरज, धैर्य और संयम ये रखना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको संयम और धैर्य रखना होगा किसी भी क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर महान संत कबीरदास जी यही कहते हैं कि मन को धीरज रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पेशेंस। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए हर किसी भी काम में जल्दी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छा पद मिलेगा, आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। तो आपको संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो खेती करता है, बहुत टाइम लगता है, खेत जोतता है, फिर और भी अनेक प्रक्रियाएं होती है उसमें, और एक समय आता है जब वो फसल कटती है या निकलती है, तो वो एक समय लगता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, किसान का क्षेत्र हो तो उसमें भी समय तो वही लगेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं फिल्मों में, फिल्म बनने में भी समय लगता है। फिल्म आप देखते होंगे, पिक्चर, तो पिक्चर बनने में, वीडियो बनने में, इन सब में एक समय लगता है, एक निर्धारित समय होता है। आप जल्दबाजी करेंगे काम बिगड़ जाएगा। शॉर्ट फिल्म है तो भी समय तो लगेगा। तो आपको समय देना पड़ेगा, इन चीज़ों को संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, ये कोई सा भी क्षेत्र हो। इसी तरह आपने देखा होगा कई सीरियल बनते हैं, छोटे छोटे एड बनते हैं जो टीवी पे आते रहते हैं, या जिनका हम प्रचार देखते और सुनते रहते हैं अनेक माध्यमों से, पेपर या और किसी माध्यम से। तो इन सब को बनने में, सजने संवरने में देर लगती है, समय लगता है। तो कोई भी काम जल्दी से नहीं होता, एकदम धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई लोग धीरे धीरे से महान बने, जैसे श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब। धीरे 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 करके आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए, बुलंदी पर पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी भी काम को करना और उसका पूर्ण होना और आपको उसका फल मिलना, ये सब धीरज का काम है। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा आदरणीय श्रीमान सचिन तेंदुलकर साहब का। उन्हें भी धीरे से शोहरत मिली, दौलत मिली, और धीरे धीरे उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। आज वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमान विराट कोहली साहब, तो उन्हें भी सफलता धीरे धीरे मिली और आज वो अच्छे मुकाम पर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं श्रीमान रजनीकांत साहब, उन्हें भी धीरे से सफलता मिली, धीरे धीरे वो
उस मुकाम पे पहुंच गए, आज उनके वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। तो धीरे से सफलता मिलती है। आप जल्दीबाजी करेंगे या धैर्य खो देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको धीरज रखना पड़ेगा, संयम और धैर्य रखना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में। क्रिकेट कोई ले लीजिए आप, 20 ओवर का तो होता ही होता है, एक 50 ओवर का होता है और एक टेस्ट मैच होता है। तो वो उतने ओवर तो डलेंगे ना, 20 ओवर में 20 ओवर तो डलेंगे, वनडे में 50 डलेंगे एक इवनिंग में, और टेस्ट 5 दिन का रहता है। तो वो एक समय जो है धीरे धीरे फिर जीत और हार का फैसला होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जीत और हार का फैसला जब होता है जब समय पूरा हो जाता है, एक निर्धारित समय पूरा होना चाहिए। आपने सुना होगा, एक फिल्म का डायलॉग है, एक फिल्म का डायलॉग हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आखिरी तक सब कुछ ठीक नहीं होता है, अगर आपके जीवन में आखिरी तक सब कुछ ठीक नहीं होता है, या कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये फिल्म का डायलॉग है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अंत तक आते आते आपके जीवन में हैप्पी नहीं हो, खुशहाली नहीं हो, तो वो एंड नहीं है, अर्थात अभी समाप्त तो नहीं हुआ है जीवन, पिक्चर अभी बाकी है। अर्थात अभी आपका जीवन बाकी है और आप अच्छा कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और खुशहाली ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय सुखदायक बना सकते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी समय लगता है। आप दुकान खोल लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लीजिए, या और भी जो बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस होते हैं आजकल, तो बहुत सारे बिजनेस निकल आए हैं, घर बैठे आप खाना बुलवा सकते हैं। तो ये हर बिजनेस में आपको समय तो लगेगा। घर बैठे आप चश्मा बुला सकते हैं, कपड़े बुला सकते हैं, सब कुछ बुला सकते हैं। तो हर चीज़ में समय लगेगा। अगर वो व्यापार करने में भी थोड़ा समय आ रहा है, विलंब हो रहा है, तो अच्छी बात है, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। इसी प्रकार नौकरी में सफलता पाने में, अगर आप किसी पद पर हैं और उस पर और पद ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता पाने में आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, तब वो आपको पद मिलेगा। इसी प्रकार राजनीति में भी है। राजनीति में तो सबसे ज़्यादा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। राजनीति में जिसने संयम और धैर्य रख लिया वो सफलता पा जाएगा या अच्छे मुकाम पर बैठ जाएगा। राजनीति में भी सफलता मिलती है, पर संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। ये संयम और धैर्य जो है, ये आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उस क्षेत्र में तो आपको रखना ही पड़ेगा, आपको जीवन में भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जीवन जो है, जीवन का दूसरा नाम ही संयम और धैर्य है। क्योंकि जीवन में संघर्ष आएंगे, तो संघर्ष करने के लिए आपको संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आप सिंगिंग के क्षेत्र में अर्थात गायन के क्षेत्र में चले जाइए, कॉमेडी के क्षेत्र में चले जाइए, या और किसी क्षेत्र में चले जाइए, तो समय लगेगा। आध्यात्म के क्षेत्र में देख लीजिए, आप आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे, श्री रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी, श्री महापुराण शिव महापुराण पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे सब ग्रंथ पढ़ के और महापुरुषों का अध्ययन करके आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको संयम और धैर्य रखना पड़ेगा और अध्ययन करते रहना पड़ेगा। आप YouTube को ही ले लीजिए, जो YouTube पे चैनल बनाते हैं उनको संयम और धैर्य रखना पड़ता है, सब्सक्राइब होने में टाइम लगता है, लोगों तक आपका वीडियो पहुंचने में समय लगता है, और आपको वो पसंद आ रहे हैं, मतलब आपका जो वीडियो है
वो पसंद आ रहा है, ये आपको समझने में टाइम लगता है। उनको आध्यात्म में क्या चाहिए, कॉमेडी में क्या चाहिए, ऐसे वीडियो में क्या चाहिए उन्हें, आपको ये समझने में समय लगता है। तो वो धीरज वाला समय है। तो हमेशा अपने मन को और अपने जीवन को संयम और धैर्य दीजिए, इसको धीरज दीजिए। आपने धीरज देना सीख लिया तो आप जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे, महान बन जाएंगे। आप देख सकते हैं भगवान राम को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, इन्होंने भी बहुत संयम रखा, धैर्य रखा। तो हर व्यक्ति को संयम और धैर्य रखना पड़ता है। और हमें अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और सुखदायक बनाने के लिए हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण, भगवत स्मरण और हरि स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, हरिओम नमो नारायण। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण।